एक ही घर में किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाया करते थे। उनके यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई वजह नहीं होती थी। कई बार तो बेवजह भी झगड़े हो जाया करते थे। एक दिन पति और पत्नी में कुछ इस कदर झगड़ा बन जाता है कि पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर दिया। पैक करने के बाद अब वो घर से निकल जाता है उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने उस सूटकेस को पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उठाने की कोशिश की तो उसका हैंडल टूट जाता है। हैंडल टूटते ही वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये अब सूटकेस कहीं जाएगा नहीं और दूसरा सूटकेस मिलने में वक्त लग जाएगा, इसलिए यहाँ से निकलने में, यहाँ से भागने में ही भलाई है। हालांकि उससे पहले वो उस कमरे की साफ सफाई करता है और साफ सफाई करने के बाद उसको एक अच्छा खासा वक्त मिलता है और वक्त मिलने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर पहुँचा था और 700 किलोमीटर दूर पहुँचने के बाद उसको ख्याल आता है कि ये जो लाश है, अगर घर वालों को, परिवार वालों को, पुलिस वालों को या आसपास के लोगों को 7-8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मिलेगी तो लाश पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी। थी तो तू तेरी बीवी ही, इसलिए तू परिवार वालों को सूचना दे दे, उन्हें खबर दे दे ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकें। फिर वो सूचना देता है, खबर देता है और बताता है कि देखो, अंतिम संस्कार कर देना, मैं इसलिए वक्त पर पहले ही बता रहा हूँ कहीं बॉडी खराब ना हो जाए। लोगों ने जब इस कहानी के बारे में सुना तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो उसने एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसको उसे बनाना ही नहीं चाहिए था, और रिश्ता बनाने के बाद उस रिश्ते को ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाते हैं, निभा नहीं पाते हैं और कत्ल कर बैठते हैं। और इस कत्ल की गूंज पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का एक इलाका, एक थाना है जिसका नाम है हुली माबू। और हुली माबू पुलिस कंट्रोल रूम से थाने में फोन पहुंचता है कि आपके ही इस इलाके में डोडा कम्मन हल्ली एक जगह लगती है, वहां पर एक फ्लैट है, फ्लैट के अंदर एक लाश है, आपको जाकर देखना चाहिए। जैसे ही हुली माबू पुलिस स्टेशन को सूचना मिलती है, पुलिस बल वहां मौके पर पहुंचता है और देखते क्या है कि जो फ्लैट है, फ्लैट का बाहर से ताला लगा हुआ था। मकान मालिक को बुलवाया जाता है। मकान मालिक से कहा जाता है कि इसकी चाबी हो तो ठीक है, नहीं तो हमें ताला तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस वाले उस घर के अंदर एंट्री करते हैं, उस प्रवेश करते हैं, जो भी उनके बीच में बाधा बन रही थी, चाहे वो ताला हो या दरवाज़ा हो, उन्हें रास्ते से हटाते हुए जब पुलिस वाले अंदर प्रवेश कर रहे थे तो घर को देखकर लग ही नहीं रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी का कोई कत्ल हुआ हो। पुलिस वालों को लगता है कि शायद झूठी सूचना है, पुलिस को गुमराह करने के लिए एक कहानी रची गई है। लेकिन पुलिस ने पूरे घर को जो बारीकी से तलाश किया, उसकी वीडियोग्राफी कराई, तो पुलिस के कुछ अधिकारी पहुंच जाते हैं बात करते करते बाथरूम के अंदर। जैसे ही बाथरूम के अंदर पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वहां पुलिस वालों को एक सूटकेस रखा मिल जाता है। उस सूटकेस को देखकर उन्होंने सहज ही अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो लाश इसके अंदर है, लेकिन उसका जो हैंडल था उस सूटकेस का वो टूटा हुआ था। अब ऐसी स्थिति में उस सूटकेस को खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद पता चलता है कि वाकई इसमें एक लाश है, और लाश थी 32 साल की एक लड़की जिसका नाम होता है गौरी अनिल सांबरेकर। गौरी अनिल सांबरेकर ने मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंदर ग्रेजुएट थी वो, और यहाँ बेंगलोर में रह रही थी। वैसे रहने वाली वो महाराष्ट्र की होती है। उसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है, कौन है, कहाँ से है, कैसे है, और इसकी लाश यहाँ कैसे पहुँची है। एक तरफ तो पुलिस ने उसकी जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि 2 चाकू तो उसकी गर्दन पर मारे गए थे और साथ ही 1 चाकू उसके पेट में मारा गया था। और जब इसकी हत्या कर देता है तो हत्या करने के बाद लाश को सूटकेस के अंदर पैक कर देता है। डॉक्टर ने रिपोर्ट आने के बाद बताया कि दरअसल ये जो महिला है कई घंटे तक सूटकेस के अंदर पैक रहने के बावजूद भी जिंदा थी। अगर सही वक्त पर सूचना मिल जाती तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अब पुलिस ने जहाँ से सूचना मिली थी वहाँ से इस तरह से चैन बनाना शुरू किया, और चैन बनाते बनाते पुलिस ने उस नंबर को तलाश किया जहाँ से सबसे पहले सूचना लीक होती है। दरअसल उस व्यक्ति का जो नाम पता पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की, उसका CDR, उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगाया गया, और सर्विलांस पे पुलिस नंबर लगा ही रही थी कि इसी बीच में यहाँ से, यानी कि बेंगलोर से लगभग 734 किलोमीटर दूर एक महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला है सतारा, और सतारा का ही एक इलाका है सिरबाल। होंडा सिटी कार के अंदर एक व्यक्ति बेहोशी जैसी हालत में था। ना तो कोई कार मूवमेंट कर रही है, लेकिन कार ऐसी जगह पर आके खड़ी हो जाती है जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तभी स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक होंडा सिटी कार है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, व्यक्ति आकर बैठा हुआ है, आवाज़ लगाते हैं तो वो सुन नहीं रहा है। पुलिस ने अब दरवाज़ा खुलवाया और उसमें पता चलता है कि राकेश खेड़कर नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास है। उसे तत्काल प्रभाव से
नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उस व्यक्ति का इलाज शुरू होता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसने फिनाइल जैसी कोई जहरीला पदार्थ पी लिया है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ रही है, ख़राब है। सही वक्त पर आप इसे हॉस्पिटल लेके आ गए हैं, हम जल्दी ही इसे होश में ले आएंगे। जब डॉक्टर लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं, आखिरकार उस लड़के को, जिसका नाम राकेश खेड़कर होता है, 36 साल का व्यक्ति होता है, उससे होश आ जाता है। और होश आने के बाद पता चलता है दरअसल इधर तो ये राकेश खेड़कर, उधर गोरी का पोस्टमार्टम चल रहा था और इसका एक हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा था। होश आता है तो उससे पूछा जाता है कि पूरी कहानी क्या है, शुरू से बताने की कोशिश करो। जब उससे शुरू से कहानी पूछी जाती है तो बताता है कि कई साल पुरानी बात है, गोरी अनिल सांबरेकर उसकी बुआ की सगी बेटी होती है और बुआ की बेटी उसके घर पढ़ने के लिए आती है, यानी कि वो अपने मामा के घर पढ़ने आती है। मामा का एक बेटा होता है जिसका नाम राकेश खेड़कर होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश रहते थे, उनकी हर बातें एक दूसरे को पसंद आया करती थी और पसंद आते आते बातों को कब उन दोनों को एक दूसरे को वो पसंद करने लगते हैं। दोस्ती प्यार ये सब इनमें ऐसे रहने लगता है और घर में रहते रहते ही ये लगभग 4 साल तक एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। घर वालों को तो ये मालूम था कि दोनों भाई बहन हैं, एक मामी का एक फूफी का, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे पति और पत्नी रहते हैं। हालांकि घर वालों, परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और 4 साल जब बीत जाते हैं तो अब से 2 साल पहले, इनके साल 2023 में, ये दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। और जैसे ही शादी करने का फैसला लेते हैं तो लड़की के परिवार वालों को इस बात का जब पता चलता है तो लड़की के परिवार वालों ने इस बात का विरोध किया। इन्होंने कहा कि वो तुम्हारा भाई है, तुम अपने भाई से शादी करोगी तो ये सही नहीं होगा। लेकिन जब लगातार दबाव बनाया जाता है दोनों की तरफ से तो आखिरकार घर वाले टूट जाते हैं। हालांकि घर वालों का कोई इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन दोनों जब शादी कर लेते हैं, शादी के बाद आखिरकार इस लड़की को, पहले तो वो घर में पढ़ाई के हिसाब से आई थी और बाद में वही लड़की इस घर के अंदर अपना ऐसे रहती है जैसे बहू की तरह, क्योंकि वो शादीशुदा हो जाते हैं। कुछ वक्त बीता ही था कि अनिल के माता और पिता से इस लड़की यानी कि गौरी का किसी ना किसी बात को लेकर विवाद होने लगता है। और इस बात को लेकर जब विवाद होता था तो अभी ये राकेश अपनी पत्नी गौरी को समझाने की लगातार कोशिश करता था, लेकिन उसके समझ में नहीं आती थी। अब से लगभग 2 महीने पहली बात है ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का अंतिम महीना, ये जनवरी के अंत की बात है। इन दोनों ने फैसला लिया कि महाराष्ट्र को छोड़कर बेंगलुरु में चलते हैं, क्योंकि इसे वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी नौकरी मिल जाती है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करता है। लड़की ने पत्रकारिता का कोर्स कर रखा था, वो भी नौकरी की तलाश में थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं बेंगलोर में नौकरी कर लूँगी, लेकिन उसे नौकरी नहीं लग रही थी। और ये दोनों जब साथ साथ रहने लगते हैं तो किसी ना किसी बात को चिकचिकबाजी होती थी, झगड़ा रहता था, कलेश रहता था। इतना कलेश होने लगता है कि ये एक दूसरे से किसी ना किसी बात को लेकर, बिना किसी बात के लेकर भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार 26 मार्च 2025 की वो रात आती है। चावल बनाए थे खाने में, एक सब्जी बनाई थी। खाना खाने के बाद अचानक इन दोनों के बीच में एक विवाद शुरू हो जाता है, कहासुनी शुरू हो जाती है। जो गौरी होती है वो आरोप लगा रही थी कि तुम तो अपना काम करते हो और मैं पूरा पूरा दिन घर के अंदर बैठी रहती हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं इतना परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। इसी बात को देखते हुए जब कहासुनी ज़्यादा हो रही थी तो इस लड़के ने, राकेश खेड़कर ने, अपनी पत्नी गौरी को एक जमा के थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ का लगना था कि उसे गुस्सा आता है, उसकी पत्नी को वो चाकू उठाती है और फेंक के उसकी तरफ को, राकेश की तरफ को जैसे ही मारती है तो राकेश उससे चोटिल हो जाता है। हालांकि कोई बहुत गहरा जख्म नहीं था, कोई बहुत गहरी चोट नहीं थी, लेकिन राकेश को ये बात बहुत ज़्यादा अखरती है, ख़राब लगती है। उसने उसी चाकू को इतनी ज़ोर से उसके पेट में मारा, उसके बाद निकाल के 2 बार गर्दन पे मारा और गर्दन पे लगते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। जिस जगह पे झगड़ा था वो कमरा था और कमरे में झगड़ा होने की वजह से वहाँ वो चोटिल हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा गहरे जख्म हो जाते हैं, ब्लड बहने लगता है। कुछ देर बाद उसकी लाश को वो सूटकेस के अंदर पैक कर देता है और सूटकेस के अंदर पैक करते ही लाश को वो बाथरूम में लेके चला जाता है और पूरे घर की साफ़ सफाई करता है। साफ़ सफाई करने के बाद अपनी ही पत्नी के पास, जो बाथरूम में उसकी लाश रखी हुई है, उसके पास बैठकर बहुत सारी बातें करता है। कहता है कि तुम अगर शोर न मचाती, तुम अगर इसने मुझे परेशान न करती, तुमने अगर मुझे इतना दुखी ना किया होता, परिवार से दूर ना किया होता, तो शायद ये दिन ना देखती। वो कम से घंटों तक अपनी पत्नी के पास बैठकर ऐसी ही बातचीत कर रहा था। और रात में जब मौका मिलता है, 26 की रात को यहाँ से निकल जाता है। लगभग 734 किलोमीटर दूर जब सफ़र तय कर लिया जाता है, इस बीच में उसका नंबर बंद होता है और पुणे से लगभग अभी 50 किलोमीटर पहले ही था, सितारा एक जगह लगती है, वहाँ वो एक रास्ते में रुकता है। रुकने के बाद मेडिकल स्टोर पर जाता है और कहता है कि फिनाइल दे दीजिए, घर में बहुत सारा कॉकरेच हो रहे हैं, साफ़ सफाई करनी है। और उसी फिनाइल को पीकर सड़क के बीचों बीच जाकर अपनी गाड़ी को खड़ी कर लेता है। कुछ लोग स्थानीय पुलिस को सूचना दे देते हैं। एक तरफ इसने ही अपने घर वालों को, यानी कि माता पिता को, साथ ही इस लड़की के भाई को, और जहाँ ये रहता था वहीं पड़ोस में सूचना देता है कि इस तरह से एक लाश रखी हुई है
आप जाकर उस लाश को उठवा लीजिए और इसका अंतिम संस्कार करवा देना, ताकि ये लाश सड़े ना, खराब ना हो, और जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करना। बस पुलिस को भी ये सूचना दी जाती है कि वो हत्या करके चला गया है। पुलिस सीडीआर की मदद से इसको ढूंढती है और जब मिलता है तो ये हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में ही इसने पूरी कहानी सुनाई थी। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी कि पहले तो ये भाई बहन थे, भाई बहन में प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद शादी कर लेते हैं, शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत कर बैठते हैं कि कत्ल कर बैठते हैं। ये कैसा प्यार था, ये कैसे रिश्ता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। जो कातिल है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और जो मृतक है उसको अंतिम संस्कार बेंगलोर के अंदर कर दिया गया है। लेकिन उसे अब इस घटना के बाद पछतावा हो रहा है, और पछतावा होने से अब कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अब ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। वापस लौटकर कोई अगर चला जाता है तो लौटकर वो आता नहीं है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों ने